दलित, पिछड़े, आदिवासी और गरीब लोगों को कि एक बड़ा षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। ये जो 21 तारीख से लोकसभा का सत्र होगा, ये हंगामेदार निश्चित तौर से इसलिए होगा क्योंकि जनता की तमाम संवैधानिक अधिकार और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार वोट देने के अधिकार पर एक बड़ी डकैती बिहार चुनाव के माध्यम से हो रहा है। पूरे के पूरे जो उनकी षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश हो चुका है और वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम जैसे लोगों पर एफआईआर की जा रही है कि आप क्यों एक्सपोज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है। जिस हिसाब से संवैधानिक संस्था अपने संवैधानिक दायित्व को छोड़कर आगे बढ़ रही है, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेते हुए और जिस प्रकार से सरकार हर एक लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा करती है, ये कि पूरे के पूरे चुनाव आयोग पर देशद्रोह का एक मामला चलना चाहिए। क्योंकि अगर संविधान से वोट देने के अधिकार को आप छीन लेंगे, आप जिस प्रकार से पूरे के पूरे बिहार में फर्जीनामा कर रहे हैं और उसी की प्रतिरूप पूरे देश में करने का ऐलान कर चुके हैं, तो ये लगता है कि लोगों के वोट का अधिकार को भी आप छीन रहे हैं। इस पर चुनाव अभी जो संसद सत्र होगा उसमें चर्चा होनी चाहिए। WTP यानी वी द पीपल और जो बाकी संस्थाओं का नाम लिया, वो इनका प्रयास हमेशा रहा है हर लोकसभा सत्र से पहले ये एक या संसद सत्र से पहले इस प्रकार का एक आयोजन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अनेक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं और अपनी बात को, जब लोगों के बातों के साथ साथ उनका एक प्रकार से आदान प्रदान होता है विचारों का, तो वो चीज़ झलकता है जब संसद में वो हमारे माननीय सांसद सब बोलते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल और उठाया, आप देखे होंगे गवई साहब चीफ जस्टिस, गवई साहब दलित समुदाय से आते हैं और उनके चीफ जस्टिस बनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के बाद, जिस प्रकार से महाराष्ट्र जाने पर तमाम संवैधानिक पद पर बैठे लोग उनके आगमन को किसी प्रकार का तवज्जो न देते हुए उनका अपमान किया, यह सिर्फ उनका अपमान नहीं, पूरे सुप्रीम कोर्ट या पूरे देश का अपमान। आप समझ रहे होंगे, अभी लगातार आप समाचारों में देख रहे हो, हर एक राज्य में हाई कोर्ट जजेस की नियुक्ति हो रही है, हर एक राज्य में और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति हो रही है। फैसला कब लिया गया? ये टाइमिंग सेट किया जाता है। उनको पता होता है कि गवई साहब बनेंगे चीफ जस्टिस, उसके पहले ये सारे फैसले ले लो, अन्यथा गवई साहब जैसे लोग जो चीफ जस्टिस बनेंगे तो हो सकता है जुडिशरी में वो प्रतिनिधित्व की बात करें, डाइवर्सिटी की बात करें, और अगर ऐसी बात होगी तो दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदाय से, अल्पसंख्यक समुदाय से हमें न्यायाधीश बनाना पड़ेगा। इसको बाईपास करने के लिए ये काम किया गया है। और शिक्षा का जो सवाल है, अभी हम लोग जहाँ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, यहाँ हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से फीस को बढ़ाया जा रहा है, किस प्रकार से सिलेबस में एक हेरा फेरी करके स्कूल लेवल पर न सिर्फ धार्मिक वैमनस्यता फैलाने का एक साजिश आरएसएस का जो है वो चल रहा है, क्लास 8 के टेक्स्ट बुक्स में, हिस्ट्री में आप डाल रहे हैं ऐसी ऐसी बातें जिनका हिस्टोरिकल फैक्ट एक संदेहास्पद है, जिसको ऑथेंटिकेट नहीं किया जा सकता है। आप कह रहे हैं कि मुसलमान जो थे इतने लोगों को, या अकबर ने इतने लोगों को मार दिया, और तमाम जो मेडिवल हिस्ट्री के जो अभी रिसर्च करने वाले हैं जेएनयू जैसे जगह पे, दिल्ली विश्वविद्यालय जगह पे, वो बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि ये जो बातें स्कूल के टेक्स्ट बुक में डाली जा रही, और अन्यथा ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मणवाद शब्द टेक्स्ट बुक्स में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे उस भावना, उस समुदाय की भावना को ठेस पहुंचेगा। और इधर आर्ग्यूमेंट ये है कि हमें तथ्य देना है। तो इस प्रकार की जो अनेक चर्चाएं हो रही है, इसको रोकने के लिए हम अनुरोध करेंगे कि बड़ी संख्या में 23 जुलाई को जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हमारे तमाम जो संविधान को बचाने वाले लोग हैं वो शामिल हों
और वो आकर अपनी बात न सिर्फ रखें और सुने, बल्कि हम सांसदों से भी निवेदन कर रहे हैं कि वो बड़ी संख्या में आए। और मैं एक खास जानकारी देना चाहता हूं कि डीएमके पार्टी के जो 4 नए राज्यसभा सांसद हैं, जिसमें से एक पहले से सांसद हैं विल्सन साहब, ये सभी लोगों को वहाँ पर एक प्रकार से सम्मानित भी किया जाएगा, चूँकि वो दोबारा चुनकर आ रहे हैं। मैं WTP के हमारे साथी अनिल पटेल जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। नमस्कार, जय भीम। और आप समस्त मीडिया बंधुओं को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। हमारे आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूं। और हमारे जो पहले के शिक्षाविद दो हमारे डॉक्टर प्रोफेसर बोल रहे थे, उनको मैं प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में मंजीत साहू जी बिहार से आए हुए हैं, सुखबीर साहब हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। कि देखिए, हम लोग का जो आप लोग जानते हैं कि हम लोग का कार्यक्रम निरंतर 2019 से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और रामलीला मैदान में चलता है। ये कार्यक्रम गैर राजनीतिक पार्टी के द्वारा बुद्धिजीवियों से रचित और ऑथेंटिक डाटा के ऊपर है। जो हनन हो रहा है हमारे देश के जो मेन आदमी 90% के लोग हैं, उनके अधिकारों के साथ छेड़छाड़ हनन हो रहा है। जैसा कि बताया, कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से, जाति जनगणना में विलंब करने के माध्यम से, इन तमाम मुद्दे पे जन जागरण हमारा कार्यक्रम करते रहता है। इसमें कई सारे इंटेलेक्चुअल लोग जो कि देश के जो संचालक हैं, जो अपने समाज को प्रबुद्ध लोगों के द्वारा जो चलाते हैं, उन तमाम ऑर्गेनाइजर से हम लोग को गठबंधन है और वो सब मिलकर के हमारे कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। 2 कार्यक्रम मैं आप लोग को आह्वान भी करना चाहता हूं और तमाम देशवासियों को आह्वान करता हूं कि 2 कार्यक्रम आगामी लोकसभा सत्र में निर्धारित है। एक 23 जुलाई 2025 और दूसरा 29 जुलाई 2025। ये दोनों कार्यक्रम का उद्देश्य उतना ही है जितना आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, जाति जनगणना। पहला मुद्दा हम लोग को जाति जनगणना जो निर्धारित हुई, सरकार ने जो किया है, फैसला लिया है कि कास्ट सेंसस में एडेड करने के लिए, उसमें बहुत सारे विलम्ब हो रहे हैं। 23 अप्रैल 2026 से उन्होंने टेंटेटिव डेट डिसाइड किया है। जितना हम लोग को ज़्यादा विलम्ब होगा उतना हमारे अधिकारों को हनन होगा। दूसरा है कि बैलेट पेपर से चुनाव, कहीं न कहीं ये बू आती है। सब जानते हैं कि जिस जगह पे लोगों को, जो क्षेत्र में जब जाते हैं प्रतिनिधि, खास करके जो वर्तमान में सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रतिनिधि जब क्षेत्र में जाते हैं उनको खदेड़ते हैं, विधानसभा एक्सेप्ट नहीं करते और वो फिर पुनः जीत के आते हैं। और कई तमाम ऐसे चीज़ें देखने से पता चलता है कि कहीं न कहीं ईवीएम से छेड़छाड़ है, ईवीएम मैकेनिज्म में है और उसमें कहीं न कहीं आता है कि हम लोग को समाज को बरगलाने का काम ईवीएम करता था। इसलिए हम लोग को बैलेट पेपर से चुनाव की डिमांड करते हैं। कॉलेजियम में हमारे लोग को नहीं रखने की वजह से वो एक एकाधिकार समझ करके अपने लोगों को बना लेते हैं और जजेज बना लेते हैं, नियुक्तियाँ कर लेते हैं। अभी आपको जीता जागता 2 उदाहरण मैं पेश कर देता हूँ। ये तमाम देशवासियों को देखना चाहिए, खास करके जो वकालत क्षेत्र में, उनको इस चीज़ का विरोध करना चाहिए कि वकालत में, जैसे हमारे बिहार प्रदेश में एक बड़े राजनीतिक पार्टी के लोग जो कोलिजन में सरकार चल रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के, उनके एक हमारे लोग हैं संजय झा जी, राज्यसभा सांसद भी हैं, बिहार में मंत्री भी हैं। उनके 2 बेटी एक ही घर के छत में रहने वाली, मात्र 2 साल 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही उनको है जो कि नियुक्ति कर दिया जाता है क्लास ए में, वो भी सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थानों पे। अब वकालत किसके करेंगे? जो हमारे देश के संसाधन के ऊपर कब्जा है, उनके ऊपर वकालत करेंगे। वो अब तो हमारे लोग तो वहाँ पे है ही नहीं। तो इसलिए दूसरा उदाहरण अभी हमें मिला है उत्तर प्रदेश से, जहाँ योगी जी सरकार चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। तो वहाँ पे जो सरकार चल रही है उसमें 2 बेंच चलती है, लखनऊ और यहाँ इलाहाबाद बेंच के लिए 7 में से मात्र 1 ओबीसी है, एससी गायब है। सेम 5 है जो कि लखनऊ में है, उसमें 5 में से 1 ओबीसी है। हो सकता है वो भी रसूखदार होंगे, हमें ओबीसी और एससी वाले से एतराज़ नहीं है, लेकिन क्या हमारे इतने सारे वकील हैं वो काबिल नहीं है? मैं तमाम वकील लोगों को भी आह्वान करता हूं, कार्यक्रम में भी आइए और आप भी प्रोटेस्ट करिए। मैं आपका लड़ाई लड़ रहा हूं, आपको तन मन धन से सपोर्ट करने की ज़रूरत है। चौथा मुद्दा हम लोग का जो सरकारी धन से पोषित ऑर्गेनाइज, जैसे पीएसयू है, कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब है,
वहाँ पे हम लोग को आरक्षण का डिमांड है। जो ऑलरेडी हमारे जो प्रमोशन की बात करते हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात करते हैं, इन तमाम मुद्दे को लेकर के, जैसे ठेकेदारी में हम लोग को रिजर्वेशन चाहिए। जब तक हम लोग शिक्षा से और बुद्धि तो हमने ले लिया, जैसे बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, ये 3 चीज़ में हम लोग संगठित नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग से अपील करता हूँ कि शिक्षित बन रहे हैं, संगठित नहीं हो रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं सिर्फ लेबर उद्योग चलाने के लिए। तो हम लोग तमाम आप लोग से भी कहूँगा कि अपने लोग को बुराई भी नहीं करना है, जैसे है वैसे आप लोग को लेके भी चलना है। और तमाम कार्यक्रम को 4 चांद लगाने के लिए हमारे बीच में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा जो 2019 से निरंतर आते हैं, कई सारे रिटायर भी हुए हैं, उन सब हमारी बात हुई है। सारे लोग, टीम के लोग 2 दिन जो कि मंडे से सारे सांसद उपलब्ध हो रहे हैं क्षेत्र से आकर के दिल्ली में। तो हमारी 2-3 टीम बना करके समस्त है जो कि सांसद महोदय को भी हम लोग आह्वान कर रहे हैं, उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं। और उतना ही नहीं, बिहाइंड द कर्टन हम लोग जो मुद्दे हैं वो मुद्दे को 1 to 1 बैठ करके भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उससे कई सारे बहुसंख्यक समाज के हित में कार्य हो रहा। आपको नवोदय विद्यालय का एडमिशन की बात हो, या सैनिक स्कूल का हो, या जाति जनगणना की बात करें, तो जनगणना करने के लिए तो बहुत सारे लोग कुर्बानी भी दिया, लेकिन अब सरकार को लगता है कि कहीं न कहीं जात की जनगणना होनी है, तो इसलिए समय अभी निर्धारित किया, लेकिन वो भरोसा नहीं है। जितना विलम्ब होगा, मैं समझता हूँ कि अपने बहुसंख्यक समाज के लोगों को, मूल निवासी के लोगों को पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम चलेगा। ये लोग अपने लेवल पे बिना एग्जाम के ज्वाइंट सेक्रेटरी बना देते हैं, अपने लोगों को सिफारिश से महाधिवक्ता बना देते हैं। तो करीब 14 महाधिवक्ता के रूप में उसमें जो 2 लोग हैं, हम कहते हैं ओबीसी के लोग हमारे नहीं हैं, एसटी के लोग नहीं हैं, इन लोग को नहीं बनाते हैं। क्यों? रसूखदार हो सकता है कि संजय झा जी अगर हमारे वीडियो प्रधानमंत्री देखें, अमित शाह देखें, या तमाम जो एजुकेटिव के लोग हैं सरकार चलाने में, उसका ये विरोध करें कि भाई जो संजय झा जी को जो 2 बेटी को महाधिवक्ता के रूप में बनाया जा रहा है क्लास 1 में, वो किस चीज़ का बोनस मिला। हम लोग को ऐसा डाउट ये भी है कि कहीं ओबीसी की सरकार चलने वाला नीतीश जी और लालू जी और जो अन्य जो वहाँ के लोग हैं जो सरकार 30-35 साल से चला रहे थे, उनको कहीं न कहीं हनन करके, नीतीश जी को तो ऑलरेडी इधर उधर करते रहते हैं, तो हो सकता है इसी का बोनस संजय झा जी को मिला। प्रधानमंत्री साहब सचेत हो जाइए, आप नकली ओबीसी बन करके ओबीसी की वोट लेते हैं और बिहार में सारे कमेरे वर्ग के लोगों को वोट काटने के काम कर रहे हैं। इस बार आपको जनता छोड़ेगी नहीं।